जाफरी फिर एक प्रोग्राम लेके आपके पास आई हूँ और ये प्रोग्राम आपको पता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है जो कि हम पूरे साल जिसका इंतज़ार करते हैं। ये है ईद उल अज़हा। देखिए पिछले प्रोग्रामों में मैंने आपको हज के मुताल्लिक़ अज़ीज़ुल हसन साहब से बहुत सी ऐसी मालूमात, उनकी मुस्तनद मालूमात आप लोगों से शेयर करवाई थी और की थी, जो कि हम सब की मालूमात में इजाफ़ा और हमारी बहुत सी ऐसी खलिश थी, बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्लियर हो गए। उसके बाद हज के बाद जो सबसे मेन हमारा इसका जो हज का आखिरी रुकन है वो कुर्बानी है। और उस कुर्बानी में आपको पता है ईद उल अज़हा तो सारे साल इंतज़ार किया जाता है। क्यों कि ये इवेंट होता ही ऐसा है कि इसमें खाना पीना और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस कुर्बानी के साथ साथ कि जो हम सब इंजॉय करते हैं, उसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। तो आज फिर इस प्रोग्राम में मैं ईद उल अज़हा पे बात करूँगी और हमारे साथ हमेशा की तरह अज़ीज़ुल हसन साहब मौजूद हैं जिनसे हम कुर्बानी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी हमारे जहन में सवालात हैं, बहुत सी ऐसी मालूमात हम आपको फराहम करेंगे जो मुस्तनद भी हों और आप लोगों के लिए कारआमद भी हों। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ुल हसन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। मैंने आपको फिर जहमत दी है अपने प्रोग्राम में जो कि हम ईद उल अज़हा के बारे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पता है कि ईद उल अज़हा जब हज ख़त्म हो जाता है उसके बाद कुर्बानी होती है। उसके बाद लोग आज़ाद हो जाते हैं कि भाई अब हज हो गया। तो इस ज़ाहिर कुर्बानी तो पूरे साल के बाद एक ऐसा त्यौहार है जो हर घर में इंजॉय किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए हमारे नाजरीन को कि कुर्बानी क्या है। जी, कुर्बानी के बारे में ये है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया, या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, ये क्या है? तो आपने जवाब में फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम जो थे अलैहिस्सलाम उनकी ये सुन्नत है। तो ये हज और कुर्बानी ये तमाम जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनकी सुन्नत है। अच्छा, कुर्बानी के लिए जो हुक्म है वो ये कि ज़ाहिर है कि जितने भी हलाल जानवर हैं उनकी कुर्बानी हम पे मतलब ज़ाहिर है उन्हीं की कुर्बानी जायज़ है और तो किसी जानवर की नहीं है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हलाल जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और इसके अलावा कुछ और अगर आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को। नहीं, वो जहाँ तक जानवर के हलाल होने का ताल्लुक़ है वो अलग मसला है, और कुर्बानी किन जानवरों की, उनमें से किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है ये एक अलग बात है। अच्छा, ये अलग बात है। मतलब जैसे मेरे जहन में था कि हिरन हलाल है खाने के लिए, लेकिन उसकी कुर्बानी क्या जायज़ है हमारे लिए? नहीं, जंगली जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। नहीं होती। अच्छा। उसके लिए जो मखसूस जानवर हैं वो बकरा, बकरी और उसके जो नस्ल के जितने लोग जानवर हैं, भेड़ा, दुम्बा, मेंढा और ऊँट है और दूसरे गाय, भैंस और ऊँट। अच्छा, तो ये मतलब ठीक है, ये तो इस तरह का है कि भाई जो कुर्बानी ज़रूरी नहीं कि जो जानवर हलाल है उसी की कुर्बानी हो। हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं है। जंगली जानवरों की तो बिल्कुल नहीं है जी। और हिरन जंगली जानवरों में शुमार होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुर्बानी की जब कुर्बानी की जाती है तो उस वक्त एक दुआ पढ़ी जाती है जो कि हमारे यहाँ सब लोग पढ़ते हैं। तो क्या वो पढ़ना लाजमी है या अल्लाह अकबर कह के बस कुर्बानी कर देना भी ठीक है? नहीं, कोई दुआ पढ़नी ज़रूरी नहीं है, नियत होनी चाहिए कुर्बानी की, खालिस कुर्बानी की नियत। अगर नियत नहीं होगी तो कुर्बानी नहीं होगी। वो जो दुआ है इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये दुआ है। और अगर पढ़ लें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, देखिए बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनमें नुक्स होता है, किसी का सींग टूटा हुआ होता है, किसी का के कान कटे हुए होते हैं, मतलब बहुत से नुक्स होते हैं। इसके पैरामीटर्स क्या हैं? जो नुक्स है उसको किस उस पे गेज करेंगे कि ये जानवर जायज़ है कुर्बानी के लिए? जैसे नुक्स, जैसे सींग है, देखो सींग टूटा हुआ, सींग अगर टूटा हुआ है तो उसमें कोई हरज नहीं है। पूरा टूटा हुआ हो तो? अगर जड़ से उखड़ जाए
تو پھر وہ کاؤنٹ ہوگا, پھر وہ اس کو وہ نقص ہوگا, اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. جی اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے. یا لنگڑا جانور ہے, اچھا, یا ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی ہے, آنکھ میں نقص ہے, تو یہ مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. یا اتنا کمزور جانور ہو جو قربان گاہ تک جا بھی نہ سکتا ہو چل کے, اچھا اچھا, اس کی اتنا لاغر ہو, تو وہ اس کی قربانی نہیں ہے. اچھا, بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ جہاں پہ یہ جانوروں کو رکھتے ہیں اور پالتے ہیں, ایک ریوڑ ان کا ہوتا ہے, اس میں نشانی کے طور پہ کان پہ پنچ کرتے ہیں, نمبر بھی پنچ کرتے ہیں, اور وہ ایک پنچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس ایریے کا جانور ہے. تو وہ پنچ جو ہے وہ نقص میں شمار ہوگا؟ نہیں, پنچ نقص میں نہیں ہوئے, وہ نقص میں شمار ہے کیونکہ سوراخ ہو جاتا ہے کان میں. ہو جائے. اچھا, اب میں اگلا سوال آپ سے یہ کروں گی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی کی مدد کر دو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرو, اس پیسے سے کسی کی مدد کر دو. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین سے کیا, مطلب ان سے کیا شیئر کریں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ بات کہ قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو, یہ غلط ہے, منطق کے خلاف ہے یہ. اچھا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے. ٹھیک. اور عید الاضحیٰ کے دن اس کی بڑی سخت تاکید ہے. جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. اچھا, اتنے سخت اس کی وعید ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب قربانی ہم کرتے ہیں تو بالواسطہ طور پر وہ غریبوں کے ہی پاس جا رہی ہے ساری رقم, مدد ہی ہو رہی ہے. مدد ہو رہی ہے. سب سے پہلے جانور جو پال کے لایا ہے سارے سال, اس سے آپ خرید رہے ہیں, اس کی مدد ہو رہی ہے. بالکل. قصائی ہے, وہ بھی اپنی روزی کما رہا ہے. قصائی ہے, ہاں, چھریاں تیز کرنے والے ہیں, ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے. بالکل. وہ چٹائیاں بیچنے والے, سب کے ہی کاروبار چلتے ہیں. چٹائیاں بیچنے والے ہیں, جانوروں کی نقل و حمل کے پھر لیے. اس میں ساتھ ساتھ میں کہوں گی سیخیں بنانے والے اور ٹکا بوٹی اور کوئلے والے, یہ سب ہے نا, لوگ تو بہت انجوائے کرتے ہیں. بالکل یہ بات ہے.